Hello friends, welcome to our YouTube channel and our online classes. In this series we have continued the data handling. We all knows about the mean of the data. Data in sense the collect of the information. किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना एंड उसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. इफ़ वी हैव रिप्रेजेंट इन द ग्राफिकल फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द ग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, दैट इज एक्स वाई जेड. एंड सिमिलर डेटा हैंडलिंग में यानी कि डेटा को हैंडल करना होता है, उनको रिप्रेजेंट करना होता है कि पिक्चर के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्मेशन में दैट इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ. इफ हम उसको किसी तरह से वेन आरेख के फॉर्मेशन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, ए और बी दो ग्रुप दे रखे हैं. तो ए में जो मेंबर्स हैं और बी का जो भी डेटा कलेक्शन होगा जब हम उनको कॉमन फॉर्मेशन में लिखते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पर ये जो कॉमन फॉर्मेशन आता है ये ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन होते हैं. और वेन आरेख जनरली हमारे ओलंपियाड वाले क्लासेस में या अदर सोर्सेज में आता है. अभी हमारी सिलेबस में पिक्टोग्राफ, टेलीमार्क और बार ग्राफ हमारे पास में अभी ये चीज़ें हैं तो हम इन पर अभी डिस्कस करते हैं. एंड इन डेट ऑफ द पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि हम सिंबॉलिक फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. बार ग्राफ में हम बार के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. अब हियर द एग्जांपल ऑफ द पिक्टोग्राफ दैट इज़ द वेन आरेख, दैट इज़ द बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. और पिक्चर के फॉर्मेशन में यहाँ पर जैसे केट दे रखी है तो यहाँ पर हमें क्या करना था, मेजरमेंट लेना होता है, स्केल लेना होता है. ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि विदाउट स्केल, विदाउट मेजरमेंट आवर आंसर इज नॉट विल बी परफेक्ट. सो वी हैव टेकन देन परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट स्केल लेते हैं कि पर्टिकुलर गैप में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ. एग्जाम्पल से समझते हैं. उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल ग्राफ दिया हुआ है जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं. पाई चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी सर्कल में क्या होती है, उसकी बाउंड्री होती है. बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस. और जिसमें हमारा फॉर्मेशन क्या आता है, पाई के फॉर्मेशन में आता है. तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, पाई चार्ट बोलेंगे. अब पाई चार्ट में यहाँ पर एक क्या होता है, सर्कल बनाना होता है, इसलिए हम इसे सर्कल ग्राफ कहते हैं. अब एक सर्कल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है. इस जब हम सर्कल ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं, पाई चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हम एक सर्कल को लेते हैं और उसमें हम एंगल को आइडेंटिफाइड करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनना है और उसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं. तो यहाँ पर अब इसे कैलकुलेट करने की, ये भी हमारी हाई क्लास के लिए होता है. जनरली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका एक तो क्या लेना होता है, सम लेना होता है. कंप्लीट एंगल 360 का होता है, सो वी हैव मल्टीप्लाइड बाय द 360 डिग्री. एंड जो मेजरमेंट दे रखा है उसको क्या करते हैं, हम 360 से मल्टीप्लाइड करते हैं और टोटल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, मेक ए सर्कल ग्राफ टू शो द नंबर ऑफ वर्ड्स रिसीव इन द इलेक्शन ऑफ द क्लास मॉनिटर. मोना के पास कितना वोट है, 6 वोट. पायल के पास 10 वोट. प्रशांत हैव 2 वोट्स. सोना हैव 20 वोट्स. राजन हैव 15 वोट्स. मीरा 4 वोट्स एंड सुभाषिस 3 वोटेड. तो सबसे पहले हम जितने भी वोटिंग हुई है, जितने भी वोट डाले गए हैं उन सबको प्लस करेंगे. दैट इज़ द 60 हो गया. अब मोना का जब फाइंड करना है तो मोना का एग्जैक्टली कितना है, मोना का 6. टोटल हमारा कितना हो गया, सम 60. और कंप्लीट एंगल हमारा कितना है यहाँ पर 360. अब 0 से 0 क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो गया. 0 से 0 कट हो गया. 6 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 6 टाइम. और 6 जनाव कितना हो गया, 36 डिग्री. तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन सोल्व हो गया. सेकंड हमें पायल का निकालना है तो पायल का भी कितना मेंशन है हमारे पास, नंबर कितना है 10. टोटल सम कितना है 60 और मल्टीप्लाइड कंप्लीट एंगल 360. 0 से 0 विल बी रिड्यूस. 6 के टेबल में 36, 6 टाइम 60 डिग्री. इस तरह से हम बाकी रिमेनिंग का भी निकाल लेंगे. तो प्रशांत का कितना डिग्री आ गया, 12. राजन हैव 90 डिग्री. सुभाष हैव 18 डिग्री. मीरा 24 डिग्री. सोना 120 डिग्री. नाउ वी हैव मेक ए सर्कल एंड फर्स्ट हम सर्कल बनाएंगे हमारे इस तरह से और एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर यहाँ पर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, पर्टिकुलर एंगल क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे 90 डिग्री, 36 डिग्री. इस तरह से तो हम पूरे सर्कल को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर्कल ग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे लिस्ट डिग्री क्या, सबसे कम वोटिंग किसने किया, सबसे कम वोट किसके रहे. तो सबसे लिस्ट में आपको यहाँ पर सबसे कम एंगल जिसका होगा, लाइक प्रशांत का 12 डिग्री है, तो सबसे लिस्ट किसका गया, प्रशांत का. और मैक्सिमम किसका गया, राजन का. अब हम बात करते हैं अपने टेलीमार्क की. अब आपको टेलीमार्क के कुछ सिंबल होते हैं जिनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं.
देते हैं। 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। जब 2 आता है तो 1 एंड 2। 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3। यहाँ पर ये होता है कि 4 को रिप्रेजेंट करना है 1 1 2 3 4। और जैसे 5 है उसका मल्टीपल आता है तो हम 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके क्रॉस लाइन इनके ऊपर घुमा देते हैं। तो ये क्या बताता है 5 को बताता है। सिमिलर मुझे 10 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया और जैसे ही आया 5। तो 5 के मल्टीपल पे आपको 4 लाइन ड्रॉ करनी है और 1 को क्रॉस करना है, उसके आगे के नंबर को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये होता है आपका टेली मार्क में रिप्रेजेंट करना। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिए होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उसका टेलीज बनानी है और उससे फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि रेडियो जो आपने लिया है वो 16 रेडियो सॉल्व किए हैं। टेलीविज़न सेट कितना, सेट 10, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। स्टीरियो सेट्स, इस तरह से हम इसका क्या करेंगे बार ग्राफ टेली मार्क बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको टेली मार्क 16 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमें टेलीविज़न सेट का रिप्रेजेंट करना है 10। तो टेलीविज़न सेट का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम सबका क्या बना लेंगे टेली मार्क बना के और इस तरह से एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे जिसमें हम हमारे एप्लीकेंट्स लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देन वी मार्क द टेलीज। नाउ इसी क्वेश्चन को जब हमें बार ग्राफ में बनाना है तो बार ग्राफ में हमें ग्राफ के फॉर्मेशन ग्राफ में बनाना होता है। और ग्राफ की नोटबुक में क्या किया जाता है कि फर्स्ट क्या प्लॉट की जाती है एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के अंदर अब क्या होता है कि जनरली हम जब ग्राफ बनाते हैं तो बार इसलिए का क्योंकि हम इसमें बार बनाते हैं। अब मेज़रमेंट लिया जाता है वाई एक्सिस पर, तो 1 2 3 से हमारे पास लाइन होती है और एक बॉक्स में 10 लाइन होती है, छोटी छोटी ये सेम 10 लाइन होती है। तो वो 10 ये जो इसके बीच में क्या होगी 10 लाइन, आपको छोटी छोटी 10 लाइन्स मिलेगी। और यहाँ पर हम अपना स्केल लिखेंगे तो स्केल लिखने के लिए क्या लिखना होता है हमें 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 यूनिट लेंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू कितना लिया हमने 2 लिया, क्योंकि यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है 2 का, यानी कि एक बॉक्स को आपको क्या लिखना है 2, फिर सेकंड पे 4 6 ऐसे 2 का मल्टीपल्स लिखना है। इसलिए हम इसे 1 यूनिट लेंथ कहते हैं क्योंकि हम इस पर एक ब्लॉक छोड़ते हैं। इफ़ यू हैव टेकन 2 ब्लॉक तो यू हम राइट द 2 यूनिट लेंथ, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ में कितना सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। ये 1 यूनिट लेंथ जिसमें हमारे पास कितनी लाइन होती है 10 लाइन होती है, 3 4 5 हो गए, ये 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। इस तरह से 10 लाइन होती है और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। इसलिए इस मेजरमेंट के कारण इसे क्या कहा जाता है 1 यूनिट लेंथ कहा जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो 1 ब्लॉक या फिर 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर कि हमें 16 लिखना है रेडियो के लिए, तो यहाँ पर से ये 16 तक मेंशन हो गया बार। फिर हमें टेलीविज़न सेट के लिए 10 तक सिलेंडर बनाना, ये 10। फिर हमारे स्टीरियो सेट के लिए कितना बनाना 8, तो यहाँ से हम वही 8 का मेज़रमेंट लेंगे इस तरह से। फिर हमारा 8 है अगेन वीडियो रिकॉर्डर्स, तो ये भी वापस 8 हो गया। देयर आर द इक्वल एंड ग्राइंडर्स हमारे पास कितने हैं 12, तो वी हैव मेंशन द 12 वाई एक्सिस पर 12 और एक्स एक्सिस पर ग्राइंडर। एंड कैलकुलेटर कितना हो गया हमारा 6। इस तरह से हम पूरे बार ग्राफ को क्या करते हैं मेंशन करते हैं। यहाँ पर कुछ बार ग्राफ है जिसे हम रीड करेंगे। आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पर आपको कलर गिवन है। अब यहाँ से आपको रीड करना है, तो ब्लू कलर की क्या फ्रीक्वेंसी है 3, कितनी है ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी 3। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी 7। येलो कलर की फ्रीक्वेंसी 5 एंड लास्ट ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई 8। इस तरह से हम किसी भी ग्राफ को रीड भी कर सकते हैं। देन आता है हमारा पिक्टोग्राफ, जिसमें हम कोई पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्मी, प्रणव, हीना, आयुषी, अन्वेषा एंड करण सम स्टूडेंट्स नेम दिए हुए हैं। यहाँ पर भी एक बॉक्स टेबुलर फॉर्मेशन में बनाना होता है। और एक बुक कितने बुक को रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो ये टोटल कितना हो गया 3 + 3 कितना हो गया 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3 हीना के पास, अगेन 9, अन्वेषा के पास कितनी हो जाएगी 12 और ये कितना हो जाएगा 6। इस तरह से ये नंबर ऑफ बुक्स आ जाती है। नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं अगेन एक पिक्टोग्राफ की। तो यहाँ पर हमें मंथ दिया हुआ है, टेबल बनाया, मंथ मेंशन किए यहाँ पर,
और ये हमारे क्या आ जाएंगे फ्लावर्स। और 1 फ्लावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 फ्लावर्स को। 350 है तो कितना फ्लावर आ जाएंगे, 100, 100, 200, 300। और एक हम इसका क्या ले लेंगे, हाफ पार्ट ले लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको हाफ फ्लावर मेंशन किया हुआ है, वैसे आपको हाफ फ्लावर बताना है, क्योंकि वो हाफ 50 के बराबर है। इफ़ यू हैव राइट हियर टेली मार्क ऑल्सो, बट यहाँ पर डिजिट 50 ग्रेटर नंबर है, सो डेट्स वाई वी यूज़ द हाफ। मई एंड अप्रैल में कितना हमारे पास 800, सो वी हैव टेकन द 8 फ्लावर। 200 में कितना हो जाएगा, 2 फ्लावर। 700 में 7 फ्लावर। 650 में 600, तो 6 पूरे फ्लावर बनाना है और एक हाफ फ्लावर बनाना है, और 100 का 1 फ्लावर। इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, टेली मार्क। अगेन बाय ग्राफ दे रखा है आपको, कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। 43 ग्राफ बना हुआ है। मार्क द हॉरिजॉन्टल स्टेप बता रहे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर रेड का फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर नेम ऑफ कलर लिखेंगे, रेड कलर को कितना दिया हुआ है इन्होंने, 43, तो 43 यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। 1 2 3 ये 43 आ गया हमारा। ग्रीन कलर को कितना दिया हुआ है, 19, तो 20 से एक लेस देन 19। आपको एक बॉक्स में 10 लाइनें गिवन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 18। यहाँ पर जैसे ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है, तो ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है, तो ये तो ऊपर का ग्राफ हमारा सेकंड बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर आपको 19 काउंट करना, तो 5 ये हो गया, 6 7 8 9, तो ये वाला हमारा क्या पॉइंट हो गया, 9। इस तरह से आपको हर बॉक्स की एक एक लाइन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसका स्केल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10। एंड नेक्स्ट में ग्रीन हमारे पास ब्लू है 55, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 55 देन हमारा कितना है 49, फिर वी यूज़ द 49 एंड मेक ए बार 34। ना इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एक्सिस, उसके देन आफ्टर उस पर क्या बना देंगे, ग्राफ फॉर्मेट करेंगे। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, तो हमारे पास टोटल कितने कलर्स, सबको क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे। लाइक रेड में कितना था हमारे पास, रेड में हमारे पास कितना था 43 प्लस 19 प्लस 55। इस तरह से आपको सबको क्या करना है, सम करके इसका टोटल आंसर निकालना है। नेक्स्ट अगेन हमारा आता है टेली मार्क की फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट हमें क्या करना है, मार्क्स रिप्रेजेंट करना है, देन टेली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको नंबर कहाँ से कहाँ तक गिवन है, हमें 1 से लेकर 9 तक। अब 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, जस्ट लुक एट देयर, आपको 1 सिर्फ सिंगल एक बार ही दिया है, तो 1। पहले हमें क्या लिखवानी, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी कि कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ है। ना हम 2 की बात करें तो 2 1 एंड 1 एंड 2, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। 3 हमारे पास कितनी बार रिपीट हुआ है, 1। 4 हमारे पास कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है 4। 5 इसी तरह से कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको सबको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्या शो रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करनी है। और उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या यूज़ करना है, टेली मार्क 1 का यूज़ करना है, तो 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 1। इस तरह से हमारे यहाँ पर टेली मार्क भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।